शाबाश शाबाश हुजैबिया, शाबाश 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 ये मसला नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक एसएचओ की मार है और आप देखेंगे ये एक एसएचओ की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की जरूरत नहीं है। ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों का मुकाबला करना हमारी सिविल आर्म फोर्सेस भी जानती हैं, हमारी आर्म फोर्सेस भी जानती है, हमारी पुलिस भी जानती है और इनका बंदोबस्त होगा। मैं एक मिनट प्लीज, मैं जरा इस सवाल का जवाब दे दूं। क्या हमारी फोर्सेस ने आपकी जारियत, आपका जबर नंगा हो चुका है। आप चाहे जितने बिलियन डॉलर्स खर्च करें, लेकिन वो खूनख्वारी जो आपने बलोचिस्तान के गली मोहल्लों में की उसको नहीं छुपा सकते। अरे इंतहा तो देखो जालिमो, आज बलोच माए आपसे, आप उनके वो प्यारे जो आपने मसख करके फेंक दिए, वो आपसे ये नहीं मांगते कि हमें इंसाफ दो, हमारे बच्चों के कातिलों को सजा दो। वो आपसे ये मांगते हैं कि शिनाख्त करके दो कि ये मेरा बेटा है या नहीं है। ये अलमिया है। सोचना चाहिए आपको कि आपकी औकात इतनी गिर चुकी है कि आज वो माँ भी आपसे इंसाफ नहीं मांग रही, वो अपना इंसाफ खुद करेगी और करके रहेगी। शाबाश शाबाश हुजैबिया, शाबाश 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 बलूचिस्तान। ट्रेन के यात्रियों ने सुनाई आप बीती। हम गिड़गिड़ाए पर हमलावरों ने कहा पीछे मुड़े तो गोली मार देंगे। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि उसने मंगलवार को बलूचिस्तान में हाईजैक की गई ट्रेन जाफर एक्सप्रेस के 300 यात्रियों को बचा लिया है। सेना के प्रवक्ता ने कहा कि यात्रियों को बचाने के लिए चलाए गए उसके अभियान में 33 चरमपंथियों को मार दिया गया है। सेना के मुताबिक उसके ऑपरेशन से पहले ही बलूच लिबरेशन आर्मी ने 21 यात्रियों और 4 सैनिकों को मार दिया था। हालांकि बीबीसी इसकी पुष्टि नहीं कर पाया है। हमलावरों से बच निकले कुछ यात्रियों ने बीबीसी को दिल दहलाने वाले ब्यौरे दिए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच लिबरेशन आर्मी के हमलावरों ने मंगलवार दोपहर को क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस के यात्रियों को बंधक बना लिया था। धवार शाम पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने बताया कि यात्रियों को बचाने का उसका ऑपरेशन खत्म हो गया है। सेना ने दावा किया कि इस ऑपरेशन के दौरान सभी यात्रियों को बचा लिया गया है। हालांकि प्रवक्ता ने ये भी कहा है कि ऑपरेशन से पहले ही 21 यात्रियों को मार दिया गया था। प्रवक्ता ने ये संदेह जताया कि अब भी कुछ लोग चरमपंथियों के पास हो सकते हैं। बीबीसी उर्दू के मुताबिक सेना ने बताया कि ट्रेन छोड़कर भागे चरमपंथी अपने साथ कुछ लोगों को बंधक बनाकर नजदीकी पहाड़ी इलाकों में ले गए होंगे। सेना उन यात्रियों को तलाश रही है जो हमलावरों से बचने के लिए पास के इलाकों में भागकर छिप गए थे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस में सुरक्षा बलों के लगभग 100 लोग थे। ट्रेन पर हमले का दावा करने वाली बलूच लिबरेशन आर्मी ने कहा था कि अगर सरकार ने 48 घंटों के अंदर बलूच राजनीतिक कैदियों को नहीं छोड़ा तो वो सभी बंधकों को मार देंगे। ट्रेन में सवार एक बुजुर्ग ने बीबीसी उर्दू को बताया कि अचानक धमाका हुआ और फिर फायरिंग शुरू हो गई। कई लोग इसमें जख्मी हो गए। उन्होंने बताया, हमलावरों ने लोगों को नीचे उतरने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि नीचे नहीं उतरे तो मार दिए जाओगे। उन्होंने महिला और बुजुर्गों को अलग कर दिया था। हम किसी तरह वहां से भागने में कामयाब रहे और लगभग 3.5 घंटे चलने के बाद एक सुरक्षित जगह पर पहुंच पाए।
कुछ लोगों ने बताया कि हमलावर ट्रेन में सवार सेना के लोगों के पहचान पत्र देखकर उन्हें मार रहे थे। इस ट्रेन में यात्रा कर रहे महबूब हुसैन ने BBC उर्दू को बताया, ट्रेन पर हमला करने वालों ने सिंधी, पंजाबी, बलूची और पश्तून यात्रियों को पहले अलग किया, फिर सेना और सुरक्षा बलों के लोगों को अलग किया गया। वो मिलिट्री के लोगों के पहचान पत्र देख रहे थे और उन्हें गोली मार रहे थे। उन्होंने कहा, मेरे सामने ही एक शख्स को गोली मार दी गई। उनके साथ उनकी 5 बेटियां भी थी। मेरी आंखों के सामने कत्ल हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उन्होंने कहा, जब हम भाग रहे थे तो हमारे पीछे लगातार गोलीबारी हो रही थी। 2.5 किलोमीटर भागने के बाद हम एक सेफ जगह पर पहुंचने में सफल रहे। हम भूख प्यास से तड़प रहे थे। 5 लोगों ने सिर्फ एक खजूर खाकर काम चलाया। सेना में काम कर चुके अल्लाह दित्ता किसी तरह भागकर क्वेटा पहुंच गए। उन्होंने कहा, मेरे चचेरे भाई को मेरी आंखों के सामने ही मार दिया गया। ट्रेन में सफर कर रहे नूर मोहम्मद और उनकी पत्नी किसी तरह बचकर निकलने में कामयाब रहे। नूर मोहम्मद की पत्नी ने कहा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैं पसीने से नहा गई। मेरे सामने 2 लोग बेहोश हो गए। हथियारबंद लोग जबरदस्ती दरवाजा खोलकर अंदर घुस गए और कहा कि बाहर निकल जाओ नहीं तो गोली मार देंगे। उनकी पत्नी ने कहा, हम उन हमलावरों के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि ऐसा मत करो। हमें ट्रेन से नीचे उतरने को कहा गया। हमलावरों ने हमें ट्रेन से नीचे उतारा और कहा कि सीधे चलते जाओ, पीछे मत देखो नहीं तो गोली मार देंगे। हम किसी तरह भागने में कामयाब रहे और 1 घंटे चलकर एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ सेना थी। अल्लाह का शुक्र है कि हम बच गए। जाफर एक्सप्रेस के ड्राइवर अमजद यासीन भी बचने में सफल रहे। अमजद यासीन के भाई आमिर यासीन ने BBC को बताया कि उन्होंने परिवार वालों को फोन कर कहा है कि वो जल्द ही घर लौट आएंगे। इस ट्रेन में सवार रेलवे पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हमलावरों ने लोगों को ग्रुप में बांट दिया। इसके बाद सेना के लोगों के हाथ बांध दिए गए। शुरू में सेना के लोगों ने गोलियां चलाई, लेकिन गोलियां खत्म होने के बाद हमलावरों ने उन्हें बंधक बना लिया। रेलवे पुलिस के एक अधिकारी ने इससे पहले BBC संवाददाता मलिक मुदस्सिर को बताया कि हमलावर लोगों से पूछ रहे थे, हाँ भाई, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारी भाषा क्या है? मैं सराइकी हूँ, तुम यहीं रहो। मैं सिंधी हूँ, तुम यहीं रहो। इसी तरह से पंजाबी, पठान, बलूच सबको एक एक करके किनारे करते गए। इसी तरह से उन्होंने कई समूह बना लिए। पुलिस अधिकारी के अनुसार चरमपंथी बलूची भाषा में बोल रहे थे और कह रहे थे, हमने सरकार से मांगे रखी हैं और अगर वे पूरी नहीं हुई तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम ट्रेन में आग लगा देंगे। अधिकारी ने दावा किया। फिर एक समय उन्होंने कहा, वर्दी वालों को भी मार डालो। हमने कहा, हम बलूच है। उन्होंने कहा, तुम काम क्यों कर रहे हो? फिर पता नहीं क्यों उन्होंने हमें छोड़ दिया। ये कहानी रात 10 बजे तक चलती रही और उन्होंने कहा, जो जहाँ है वही रहे, हिलने की कोशिश न करे। बुधवार को ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिनमें ये दिख रहा था कि 200 से ज्यादा ताबूत क्वेटा रेलवे स्टेशन पहुंचाए जा रहे थे। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि यात्रियों को बचाने का ऑपरेशन सफल रहा। सुरक्षा बलों का अभियान समाप्त हो गया है और इस अभियान में सभी चरमपंथी मारे गए हैं। BBC उर्दू के मुताबिक ISPR के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने एक निजी TV चैनल से बातचीत में ये दावा किया है। प्रवक्ता ने कहा है कि इस ऑपरेशन के दौरान किसी यात्री की मौत नहीं हुई है। हालांकि प्रवक्ता ने बताया है कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही चरमपंथियों ने 21 लोगों की हत्या कर दी थी। पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री अत्ता तरार ने बताया है कि यात्रियों को बचाने का अभियान 36 घंटों तक चला। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने सावधानी और कुशलता से ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिस वजह से ऑपरेशन के दौरान किसी बंधक को कोई नुकसान नहीं हुआ।